गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इस लॉ में होता क्या है, गैलीलियो ने बहुत सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस को स्टडी किया है। जैसे कि हमारा ग्रेविटी में इस तरीके से कोई चीज़ गिरती है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर के हिसाब से हर एक कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में, जैसे पहले टाइम इंटरवल है टी, दूसरा टाइम इंटरवल है टी, तीसरा टाइम इंटरवल टी, चौथा टाइम इंटरवल टी, सारे टाइम इंटरवल बराबर हैं, लेकिन उन इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो मान लो अगर x है तो अगले में 3x होगा, फिर उसके बाद 5x होगा, फिर 7x होगा, फिर 9x होगा, अगले इंटरवल में 11x होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1, 3, 5, 7। तो ये बन गया गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये टाइम पीरियड टी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल्स होने चाहिए। गैलीलियो ने ये सारी की सारी जो चीज़ें देखी थी वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड उनकी स्टडी थी, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं। मान लो हम इस लॉ को प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। हमें जो चीज़ पता करनी है वो ये है कि nth टाइम में ये कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से, यानी कि nth टाइम इंटरवल। उसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर बता देना। ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है। देखो nth टाइम इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे पास ये पे टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स जितना भी टाइम इंटरवल लिया था, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये हमारा फाइनल जो nth टाइम इंटरवल है उसमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो यहाँ पर कितना टाइम लग गया होगा, n-1 टाइम इंटरवल यहाँ पे लगा। हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ए इंटू एन टी का स्क्वायर माइनस हाफ ए, ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, n-1 टी का स्क्वायर। इसमें से मैं हाफ ए टी स्क्वायर को अगर कॉमन निकालूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास एन स्क्वायर, तो यहाँ से सिर्फ बचा एन स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में n-1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप फिर से देख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ये हमने इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर देखो फिर से ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। अब हमने जो भी मोशन को स्टडी कर रहे थे उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म थी, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट है, और ये जो टाइम इंटरवल दिया था हमने टी, वो भी कुछ फिक्स वैल्यू होगी कि हर 1 सेकंड में हम देख रहे हैं, हर 10 सेकंड में हम वैल्यू देख रहे हैं, तो ये भी एक कोई फिक्स वैल्यू होती है। इसको मैं पूरे के पूरे को बोल सकता हूँ दिस इज समथिंग k इंटू 2n-1। तो इससे हमें देखो पता चल जाता है कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आप रख दो 1 तो आ जाता है आंसर सिर्फ k। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड की, तो वो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपको पता चलेगा ये आ जाता है 3k। इसी तरीके से थर्ड सेकंड या थर्ड इंटरवल की बात करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू आती है 5k, और यहाँ पे सारे के सारे हमें ऑड नंबर्स मिलते जाते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से ऑड नंबर्स आते जाते हैं। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उसे एक ब्लॉक इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और g sin थीटा की जो भी वैल्यू हो वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, तो यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हमारे पास गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स वैलिड हो जाएगा। Let Sn be the distance traveled from t is equal to n-1 to t is equal to n।
तो हमारे पास ये Sn बेसिकली गैलीलियो ऑड नंबर वाला जो भी फॉर्मूला भी डिराइव किया था वो आ गया। देन Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करते हैं। हमारे पास गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर से आता है Sn इज इक्वल टू k 2n माइनस 1। Sn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रख देंगे तो आ जाएगा k 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा k इंटू 2n प्लस 1। हमें पता करना है Sn अपॉन Sn प्लस 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी k 2n माइनस 1 अपॉन k 2n प्लस 1। यहाँ पर k से k कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block takes equal time to slide down 3 parts of a smooth inclined plane of length 100 meter. Find the lengths of these 3 parts. Again, यहाँ पर जो भी इसका एक्सेलरेशन है g sin थीटा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पर वैलिड होगा। और हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, इक्वल टाइम इंटरवल में हमारे पास जो लेंथ ट्रैवल की थी, पहले कम होगी, दूसरी कुछ ज्यादा होगी, तो इन तीनों का क्या हमारे पास लेंथ आने वाली है वो हमें बताना है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर से पहले टाइम इंटरवल में हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे मान लो वो है x, दूसरे टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 3x, और तीसरे टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 5x। इन तीनों का अगर मैं सम करूं जो कि x प्लस 3x प्लस 5x, तो टोटल जो यहाँ पर लेंथ है वो हमें दी हुई है 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। तो हमारी जो 3 लेंथ्स थी उनमें से पहली लेंथ आ चुकी है x1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 मीटर। x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स x विच इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। और x3 की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स x विच इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। और यही हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. Constant force यानी कि constant acceleration. Galileo's law of odd number यहाँ पे valid होगा क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट भी कर रहा है। If the distance covered in the first 10 second is s1 and that covered in the first 20 second is s2. अब यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम नहीं है, 10 और 20 आ गया। देन हमें कुछ ऑप्शंस है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और पहले 10 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मान लेते हैं x। तो अगले 10 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा 3 टाइम्स x, और यही हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 सेकेंड वाला डिस्टेंस। अगर एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारे पास s1 की वैल्यू है x, s2 की वैल्यू कितनी है x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1, और इससे आ जाता है s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is released from the top of a tower of height h meter. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 second? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। देखते हैं कैसे। हमारे पास बॉल को टावर के टॉप से छोड़ दिया है, तो वो यहां से नीचे गिरती है इस तरीके से। इसको टोटल टाइम लगा है टी। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर यहाँ कैसे काम करेगा। इस टाइम टी को 3 इक्वल इंटरवल में तोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे नहीं टूटेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल हो जाएंगे, t/3, t/3 एंड t/3। अब इन 3 इक्वल इंटरवल में क्योंकि रेस्ट से बॉल ने स्टार्ट किया है, तो जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उन इंटरवल में वो ऑड नंबर्स के रेशियो में होगा। तो मान लो पहले वाला जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू थी x,
तो दूसरा वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, और ये जो लास्ट वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5x। हम यहाँ पर समझ गए हैं कि x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू बिल्डिंग की टोटल हाइट जिसकी वैल्यू दी हुई है हमें h, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है h/9। What is the position of the ball in t/3 सेकेंड? तो x की वैल्यू आई है h/9 और हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, और यही हमसे गलती हो जाएगी। देखो x की वैल्यू आई है h/9, यहाँ पे क्या लिखा है h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं ये तो h/9 फ्रॉम द टॉप है। ग्राउंड से कितना है? ग्राउंड से है ये h माइनस h/9 विच इज इक्वल टू 8h/9, तो हमारे पास आ जाएगा 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही ट्रिकी इसके ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमारे पास ये टोटल 5 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से जो बूंदे गिरती हैं वो किसी भी फिक्स्ड इंटरवल में गिरती हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो यहाँ से एक इस तरीके से ड्रॉप गिरती है, जिस वक्त ये तीसरी ड्रॉप निकल रही थी उस वक्त दूसरी ड्रॉप नीचे ग्राउंड पर पहुंची थी। तो यानी कि इस ड्रॉप को अभी तक चलने के लिए कितना टाइम मिला? 0। इसको चलने के लिए टाइम मिला होगा t, जो भी टाइम इंटरवल है, इसको टाइम मिला होगा 2t। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो ये कितना है, इसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। देखते हैं कैसे। देखो इस ड्रॉप ने टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है x। अगर फर्स्ट टी इंटरवल में x डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है तो सेम आइडेंटिकल है हमारी ड्रॉप्स, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 3x। यहाँ से ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस 3x नहीं होगा, हर एक इंटरवल में हमारे पास ऑड नंबर्स का लॉ होता है। दिस इज x, दिस इज 3x। अच्छा, मुझे पता चल गया x प्लस 3x इज इक्वल टू टोटल हाइट जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर। हमसे पूछा हाउ फार अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है ये, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3.75 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ साथ, और नोट्स वगैरह के लिंक सारे के सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज़, प्लीज़ सपोर्ट क्रैश अप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, उनको स्कैन करके आप किसी भी यूपीआई ऐप से डोनेट कर सकते हो, या फिर इसको खाना खिलाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।